बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो। मैं हूं बिलाल नज़ीर। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, फार्मर भाइयों को, शौकीन लोगों को और बिलखसूस हमारी वीडियोस देखने वाले तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शुतुरमुर्ग के फार्म शेखुपुरा में पहुंचे हैं और ये पाकिस्तान ऑस्ट्रिच एक कंपनी है जो बाहर से शुतुरमुर्ग इंपोर्ट करती है। पूरे पाकिस्तान में इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आज हम एक तफसीली इंटरव्यू करने जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो उनके फॉरेन मैनेजर हैं उनसे। तो शुतुरमुर्ग कहाँ से लिए जाते हैं, इनको कैसे पाला जाता है, इनकी खुराक क्या है, इनको कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, इनके क्या मसाइल हैं, इनके क्या अखराजात हैं, इनसे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कम अज़ कम जगह कितनी होनी चाहिए, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। और बिलखसूस आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, क्या ये बिज़नेस एक फेलियर बिज़नेस तो नहीं, क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी है और अगर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त कहाँ पे बेचेंगे, इसकी मार्केटिंग कहाँ है, कितने अरसे में ये गोश्त बन जाता है, ये सारी की सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बिलखसूस जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको कोई सवाल पूछना होगा तो इसमें नंबर भी शेयर किया गया है, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और जो फेसबुक पे देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। भाई अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम शकील अहमद है। यहाँ पे आप क्या किस ओहदे पे हैं? जी मैं एज ए फार्म मैनेजर के रिस्पॉन्स कर। अच्छा ये बताइएगा कि इसकी लोकेशन क्या है इस फार्म की? जी लोकेशन इसकी ये है शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज के पास। ये तकरीबन 1 मिनट के बाद फार्म गुजरावाला रोड के ऊपर है। कितना अरसा हो गया इस फार्म को बनाए हुए? ये तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए फार्म को बनाए। कामयाबी के साथ चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट की सपोर्ट कैसी है अभी इस हवाले से? गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पहले तो हमारे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी लूज थी। अल्हम्दुलिल्लाह आगे से बेहतर चल रही है। अभी हमारी लास्ट टाइम महकमा लाइफ स्टाफ से हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये अच्छी रिस्पांस मिलेगा हम सबको। जानना चाहूँगा इसकी खुराक के हवाले से कि खुराक क्या है इसकी? जी इसकी खुराक ब्रॉयलर चिकन्स की फीड है और प्लस लूसन इसकी खुराक है जो इसके प्रॉपर तरीके से इसे यूज़ करवा सकते हैं। सही। बाज़ इलाकों में तो लूसन नहीं होता, वहाँ पे किस तरह इसको मैनेज किया जाता है? अगर आपके पास लूसन नहीं है तो आप इसको ड्राई लूसन फीड में यूज़ करवा सकते हैं, जो कि ग्रीन लूसन से ज़्यादा बेनिफिट है। उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और इसका स्कोप ज़्यादा होता है ड्राई लूसन का। यानी दूसरे इलाकों में जहाँ से लूसन है वहाँ से लाया जा सकता है? जी जी। अच्छा, इसकी बीमारियों के हवाले से जानना चाहूँगा, बीमारियाँ कौन कौन सी हैं और उसका इलाज? हाँ जी, इसमें बीमारी कोई नहीं है। आप इसको जो इसके बाकायदा तौर पर इसकी चीज़ें यूज़ करवानी हैं, जिस तरह फीड है, लूसन है और इसका कवर्ड एरिया है, इसकी देखभाल है, वो चीज़ें इसे आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करवाते रहें। इसकी सफाई का साफ ख्याल रखें, क्योंकि गंदगी होगी उसकी वजह से एक तो ना कि बर्ड्स में ग्रोथ होगी और दूसरा उसमें कुछ इस तरह के मसले मसाइल होंगे कि वो वही फजले के तौर पे खाना के इस्तेमाल करेंगे। एक तो प्रॉपर तरीके से आप इसकी सफाई का साफ ख्याल रखेंगे तो जिसकी वजह से ग्रोथ भी होगी परिंदे को और उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। ख़ास तौर पे आप जो आपके फार्म में चीज़ें आने वाली हैं, मसलन आंधी आती है उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो इस फार्म के अंदर हो, अगर वो जो फार्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बंदा हायर किया हो उसको वो चीज़ें पिक करनी चाहिए। अगर वो दूसरा आपके फार्म में आता है वैसे विजिट के लिए या देखने के लिए, जो भी मसले मसाइल, वो चीज़ें कुछ स्मोकिंग करके वो गुल फेंक देते हैं या बच्चे आते हैं कुछ चीज़ें खा पी के रैपर फेंक देते हैं, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो है। सुना है कि ये पत्थर भी खा लेता है, ये बात कहाँ तक हकीकत है? ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये पत्थर खाते हैं अपना फीड के साथ। ये पत्थर जितने इसको यूज़ इसने खाने होते हैं उतने ये दाने ले लेते हैं कैल्शियम के तौर पे और ये अंदर जाके कुदरती निज़ाम पे एक ग्राइंडर के तौर पे अल्लाह ताला ने इनको की है। वो पोर्ट में जब वो फीड ले लेते हैं तो वो स्टोन बजरी लेके वो ग्राइंडर के तौर पे इस्तेमाल हो जाती है। सर, अगर कोई बंदा ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना चाहे तो ऑस्ट्रिच के चिक्स कहाँ से खरीदे? अगर कोई करना चाह रहा है तो वो पाकिस्तान में हमसे रब्ता कर सकते हैं।
तो हम आसानी से उसमें जितने चिक्स चाहिए तो हम उसे दे सकते हैं। जानना चाहूँगा कि इसका अंडा कितने का मिल जाता है? जी, जो इसका अंडा है फर्टाइल अंडा वो तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान मिल जाएगा। एक दिन का चूज़ा कितने में मिल जाता है? एक दिन का जो चूज़ा है वो तकरीबन आपको 12 से 15,000 के दरमियान 12-13,000 रुपये के राउंड मिल जाएगा। एक वीक वाला कितने में मिल जाता है? और यही इसमें इतना डिफरेंट नहीं होता, 1000 के अराउंड बहुत इसका डिफरेंट होता है। तो 1 फुट का जो चूज़ा है जिसका 1 मंथ में वो तकरीबन आपको 17,000 के राउंड में मिल सकता है। जो न्यू फार्मर है उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि किस एज का चूज़ा ले जो आसानी से वो संभाल सके? जो न्यू फार्मर है उसके लिए तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि वो ऑलरेडी पहले तो उसके पास अपनी जगह हो। जब उसे जगह हो उसके बाद कवर एरिया हो तो उसे पता हो कि मैंने जब बर्ड्स लेके आने हैं तो जब वो बार बार मूव नहीं करेगा कि मैंने रेंट पे जगह ली है जहाँ से बर्ड्स दूसरी जगह लेके जाने हैं, तो वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो कोशिश करें कि फार्मर को लिए कि ये जगह अपनी हो, तो उसको जो न्यू फार्मर है उसको चिक्स लेना चाहिए 2 फुट यानी कि 2 मंथ के अराउंड बाउंड में चिक्स लेना चाहिए जो उसे इतना टेंशन ना हो। 2 मंथ का चिक्स कितने में मिल जाता है? 2 मंथ का चिक्स तकरीबन आपको 20 से 22,000 के राउंड में मिल जाएगा। 22,000 में मिल गया। कितने अरसे में ये गोश्त के काबिल हो जाएगा ज़िबा करने के? ये तकरीबन हो जाता है 100 इसका वज़न हो जाता है। 10 मंथ में ये अपना आप इसको 10 मंथ से 1 ईयर के दरमियान ये अपना वज़न तकरीबन 80 kg से लेकर 100 के दरमियान आप इसकी देखभाल केयर करेंगे प्रॉपर तरीके से तो ये आपको इसका वज़न गेन हो जाएगा। एक 100 किलो का अगर जिंदा बर्ड है तो उसमें से गोश्त कितने केजी निकल आता है? तकरीबन 50+ उसका आसानी से गोश्त जो सा निकल आता है। जानना चाहूँगा कि मीट क्या रेट पे चल रहा है? जो पाकिस्तान में तो मीट इस वक्त तकरीबन 15 यानी कि 1500-1600 के अराउंड बाउंड आपको पर केजी मिल जाएगा। अगर कोई इसे अंडे हासिल करने के लिए रखता है तो अंडे कितनी एज में देना शुरू कर देते हैं ये? ये अंडे रखने के लिए वो बर्ड्स लेगा या वो रखना चाह रहा है शुरू बच्चे से बड़े करने के लिए तो वो 2 साल का उसको वेट करना पड़ेगा। 2 साल के बाद वो मीटिंग क्रॉसिंग करेंगे, उसके बाद वो अंडे आने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी डिफरेंट पहचान हो जाएगी कि ब्लैक कलर के मेल होंगे, ब्राउन कलर की फीमेल होगी। तो इसके साथ उनको एक ट्रायो सेट होता है जिसके साथ 1 मेल के साथ 2 फीमेल होती हैं, इसको एक ट्रायो सेट कहते हैं। तो वो आप रख के उसे आप अंडे लेके पाकिस्तान में बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। सर, इनके अंडे का वजन कितना है और उसके यूजेस थोड़े से बता दीजिएगा। जी, इसका अंडे का वज़न जो है वो तकरीबन 1300-1400 ग्राम से लेके 1800 ग्राम तक इसका वज़न जाता है। जो इसके लिए अंडे से बच्चा निकलने के लिए ये वज़न इसका अच्छा होता है। इतना बड़ा अंडा कहाँ सेल करूँगा? इसका इतना बड़ा अंडा तो पहले तो आप खुद आमलेट बना के यूज़ करेंगे और सबको खिलाएंगे। उसके बाद इसकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि भी ये अंडा यूज़ किया हुआ है, इसके ये बेनिफिट हैं और ये इसका ये टेस्ट है। उस पर्पल के लिए आप आसानी से सेल कर सकते हैं। और अंडे का रेट भी बता दीजिएगा। जी, जो अंडे का रेट है जो आप फर्टाइल अंडे होंगे तकरीबन जो बच्चे वाले वो 2500 से और 3000 के दरमियान मिल जाएंगे। अगर आपने खान वाले नॉन फर्टाइल अंडे लेने हैं तो वो 1000 के अराउंड में मिल जाएंगे आपको। साल में कितने अंडे दे देती है एक मोरनी? ये एक मुर्गी इसको बाकायदा केयर की जाए इसके हर चीज़ से, फीड के हवाले से और इसका रहन सहन, तो ये तकरीबन 50 के अबव अंडे ये 1 ईयर में अपना अंडे देती है। अच्छा, ये फर्टाइल अंडे का भी आपने तस्करा किया। फर्टाइल और दूसरा अंडा ये क्या सिस्टम है? जो फर्टाइल और दूसरा सिस्टम की मैं आपको पहचान कर रहा हूँ कि वो जो मेल है वो फीमेल के साथ क्रॉस किए बगैर जो अंडा है ना वो नॉन फर्टाइल है। जो उसके साथ क्रॉस करने के बाद और उसकी एज अपनी पूरी करने के बाद मेल फीमेल वो फर्टाइल अंडे है। जानना चाहूँगा कि अगर कोई ये फार्मिंग करना चाह रहा है, सपोज कीजिए कि अगर कोई 25 बर्ड से स्टार्ट करता है तो 25 बर्ड के लिए उसे कितना रकबा चाहिए और कवर्ड एरिया कितना चाहिए? जी, उसके 25 बर्ड्स के लिए उसको तकरीबन 1 कनाल जगह एरिया चाहिए। तो वो 1 कनाल जगह ले, उसके अंदर वो एक शेड, एक रूम बना ले, 20 बाय 20 का एक शेड बना ले। बाकी उसके लिए कवर्ड एरिया हो और रनिंग के लिए उसको ज़्यादा स्पेन चाहिए ताकि बर्ड्स अपना फीड पानी खाने पीने के बाद वो एक दफ़ा अपनी चहलकदमी करें और ताकि इसकी फीड हजम हो सके और उसकी ग्रोथ में आसानी से। सर, इसके नीचे नरम मट्टी या रेत का रखना क्यों ज़रूरी है? वो रखना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो बर्ड्स को रनिंग करने में कोई दुश्वारी पेश ना हो और दूसरा इसकी लेग्स के जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम है, उसमें कोई चीज़ हार्ड जो होगी तो उसमें रनिंग एरिया और
स्लीपिंग जो हो जाते हैं बर्ड्स, वो इसी वजह से होते हैं कि अगर वहाँ पानी हो या बारिश हो रही हो, जगह हार्ड हो, नीचे वो कोई भी चीज़ टाइल वगैरह या इतनी हार्ड हो चीज़ें तो वो स्लिपिंग करने में या रनिंग करने में उसको मसला आ रहा है, उसके लिए वो ज़रा हम कह रहे हैं कि इसको जितना आप आसानी से लूज़ इसको नीचे देंगे ना, मिट्टी या रेत वगैरह, तो एक तो बर्ड्स आसानी से रनिंग कर सकेगा फीड खाने पानी लेने के बाद, और दूसरा इसमें ग्रोथ भी अच्छी तरह होगी और बर्ड्स भी अच्छी तरह हेल्दी होगा और खुश सर होगा। ये बर्ड बड़ा ही बेवकूफ़ समझा जाता है, अपना लीटल भी खा जाता है, तो इसके बेड की सफाई कब कब या कितनी देर बाद की जाती है? ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि ये वाकई ये कि तो ख़तरनाक बर्ड्स है, और दूसरा ये अपना जो भी फजला है वो निगल लेता है। अगर वो इसलिए बेस पे निकलेगा कि आप जब उसको फीड प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, जितनी की रिकमेंडेड की जाती है तो इसको इतनी फीड और इतनी लूसन दिया जाता है, अगर आप उसको उतनी चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से नहीं दे रहे तो ज़ाहिर बात है वो नीचे अपना एक तो फजला खाएगा, और दूसरा इसकी सफाई का जो ख्याल है वो हर दूसरे दिन तो इसकी प्रॉपर या तीसरे दिन इसकी प्रॉपर तरीके से सफाई होनी चाहिए। एंड पे सर इनकी बीमारियों के हवाले से कोई बड़ी बीमारी या अहम वैक्सीनेशन की भी निशानदही कर दीजिएगा। जी, जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी हम जब बच्चे शुरू से आते हैं निकलते हैं तो हम पहले डे से फर्स्ट डे से इसकी वैक्सीन हो जाती है, वैक्सीन का इसका कोई इश्यूज़ नहीं है। और दूसरी बात, जो जब बर्ड्स बड़े हो रहे हैं या इनको फीड पानी प्रॉपर तरीके से ये खा पी रहे हैं तो उसमें एक फ्लैशिंग होती है, वो आप 15 डेज या 30 डेज़ के बाद एक मरतबा फ्लैशिंग यूज़ करवा दें, और उसके बाद इसकी अपना डिवर्मिंग भी आप करवा सकते हैं ताकि कोई बर्ड्स को कोई इश्यूज़ ना हो। सर इनकी नस्लों के हवाले से जानना चाहूँगा, क्या इसमें भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त वो ब्लैक नेक चल रहे हैं, तो ब्लैक नेक जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन के हवाले से सबसे बेहतर है। डेली की रूटीन ज़रा बता दीजिएगा, कितने बजे इनको खुराक देते हैं? डेली की रूटीन ये है कि सुबह फर्स्ट टाइम हम तकरीबन ये 6-7 बजे के दरमियान इनको फीड और पानी इस्तेमाल करवा देते हैं और बड़े बर्ड्स को। इसी तरह हम फिर इनको सेकंड टाइम 3 से 4 बजे बड़े बर्ड्स को फीड। जबकि छोटे बच्चे ये हैं कि उनके पास 3-4 टाइम फीड पानी अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से हो ताकि वो आसानी से फीड पानी लेके अपना। सर बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन से हमें नवाजा। अब आखिर में मशवरा जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को क्या मशवरा देंगे, ये फार्मिंग करनी चाहिए या कि नहीं? रिवर को मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आया इसका फार्मिंग बेहतर है, आप फार्मिंग करें इसका। शुरू स्टार्ट में इतने चिक्स ना लें, थोड़े से चिक्स लें आप 30 से 50 के दरमियान, उनको लेके उसके ऊपर बाकायदा पूरी वर्किंग करके उसको देखभाल करके उसका अच्छा फिज़िकल रिज़ल्ट लेके आप इजीली फार्म करें, कोई इसमें इशू नहीं है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट भी महकमा राई स्टाफ हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहा है और आने वाले दिनों में फार्मर के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होंगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इसमें कोई इशूज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी मालूमात से नवाजा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।